अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस कसीर रुकनी की चौथी क्लास में आप तमाम ही 10th क्लास के स्टूडेंट का इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल यानी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के समझने की कोशिश करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है दो दर्जी कसीर रुकनियों की तरसीमी इजहार। अगर हम इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये तरसीमी इजहार का सवाल के बगैर इम्तिहान का कोई पर्चा नहीं बन सकता। ये बोर्ड एग्जाम में 4 निशानात में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो दर्जी कसीर रुकनी क्या है। तो इस ax की दूसरी जमा bx जमा c, इसको हम कहेंगे ये दो दर्जी कसीर रुकनी की आम शक्ल है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जाहिरी बात है ये दो दर्जी कसीर रुकनी है तो इसके दर्जे भी दो होंगे। इसके बारे में हम बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम दो दर्जी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, x की दूसरी जमा के 3x माइनस 4 का तरसीमी इजहार कीजिए। तरसीमी इजहार करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि इस इबारत के अंदर 3 अरकान है। एक पहला रुकन है, इसके अंदर x की दूसरी एक रुकन है, फिर दूसरा रुकन इसमें 3x है और चौथा रुकन इसमें माइनस के 4 है। इसका टेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आम फहम अंदाज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब कसीर रुकनी x की दूसरी जमा 3x माइनस 4x की तरसीमी इजहार के लिए हम बहुत ही आम फहम, बहुत ही आसान अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और किसी भी सवाल के लिए बास चीज़ें मुश्तरक होती है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम इसका टेबल बनाने से पहले x यहाँ पर 3 अरकान है, x की दूसरी एक रुकन है, फिर 3x दूसरा रुकन है, माइनस 4x तीसरा रुकन है। तो इसको हम x की दूसरी 3x माइनस 4 3 रुकन एक साथ ले लिए, यहां से लेके यहां तक। इसके लिए भी बहुत अहम बात है, हम अक्सर आम तौर पर ये मुश्तरक अल्फाज, मुश्तरक आदत हम लेते हैं। अब देखेंगे आप सही आदत के अंदर ये 0 1 ये 2 ये 3 4 ये मुस्बित सही आदत है। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ हम इसको कोशिश ये करेंगे, -1 -2 -3 ये माइनस के 4। किसी भी तरसीमी इजहार के सवाल में हम दो दर्जी तरसीमी इजहार करना चाह रहे हैं, तो यही आदत को हम मफरूजे की शक्ल में ले रहे हैं। हर सवाल के लिए यही कॉमन आदत लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमको आसानी से बात समझ में आए। अब यहाँ पर x की दूसरी यानी यहाँ 0 की दूसरी का मतलब ये है, 0 की दूसरी का मतलब ये है 0 ज़रब 0 इज नथिंग बट 0 है। अब इसी तरह से 1 की दूसरी का मतलब 1 ज़रब 1 1 एकम 1। फिर इसी तरह से 2 की दूसरी का मतलब ये है 2 ज़रब 2 यानी 2 दुगनी 4। 3 की दूसरी का मतलब ये है 3 ज़रब 3 3 तिया 9। इसी तरह से 4 की दूसरी का मतलब इसी तरह से 4 ज़रब 4 4 चौक 16। हम ये राइट हैंड साइड ये कर लिए। हम इसको पीछे की तरफ अगर जब जाएंगे, -1 की दूसरी +1 की दूसरी सेम, फिर ये सेम इसको 4, फिर ये 9 ये 16, ये सेम इसी तरह का हम लिख ले सकते हैं। किसी भी दो दर्जी कसीर रुकनी का जब सवाल आपके पास आएगा तो यही तरीका हमको इख्तियार करना है, शॉर्टकट। यानी कि -1 की दूसरी का मतलब जमाएगी होगा, -2 की दूसरी का मतलब -2 ज़रब -2 2 दुगनी -ज़रब -जमा 4।
-3 की दूसरी का मतलब ये है -3 ज़रब -3 का मतलब मनफी ज़रब मनफी जमा 3 तिया 9। इसी तरह के सवाल में आपको ये सोचे बगैर इसी अंदाज से डायरेक्ट हर सवाल में अपने वक्त को बचाते हुए 1 4 9 जिस तरह से इधर है सेम इसी तरह से आएंगे, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर हम दूसरे रुकन की तरफ चलते हैं। ये 3x है, 3x यानी 3x की जगह हम 0 रखते हैं, 3 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 1 3 एकम 3, तो आसानी से ये समझ में आती है 3 ज़रब 0 3, 3 एकम 3। हम 3 का पहाड़ा अगर जहन में रखते हैं तो बात बहुत आसानी से समझ में आती है। 3 एकम 3, 3 दुगनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इसी तरह से अब यहां पर एक गौर करने की चीज है, यहां माइनस है, ये जमा है, जमा ज़रब मनफी मनफी, ये 3 एकम 3, फिर यहां पर भी 3 दुगनी 6, ये माइनस है तो यहां पर माइनस होगा, 3 तिया ये माइनस के 9, ये 3 चौक ये 12, माइनस के 12। एक बात ध्यान में रखिए इसमें, यहां पर अगर ये जब यहाँ माइनस है, ये सवाल में जमा है, तो अलामत यहाँ पर मनफी रहे तो जमा होगा। अगर यहाँ जमा है, यहाँ जमा है तो अब देखिए जमा, ये जमा हो रहे हैं। अगर यहाँ मनफी है अगर सवाल के अंदर, तो ये मनफी की अलामतें जमा होती हैं और जमा की अलामतें मनफी की होती हैं। हर सवाल के अंदर इस बात का गौर करना है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं -4 मुस्तकिल अदद है। मुस्तकिल अदद का मतलब ये है वो मुस्तकिल वही रहेगा, तो ये पूरे टेबल के अंदर -4 इसमें बगैर तब्दीली के हम इसको -4, ये -4 ये -4, तो हम ये टेबल को बहुत ही आसानी के साथ, इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है कि हर टेबल में कुछ चीजें मुश्तरक होती है, वो किसी भी सवाल के लिए वही होती है, उसको समझने की जरूरत है। अब हमारे सवाल के अंदर x की दूसरी जमा 3x -4 है, तो x की दूसरी जमा के 3x -4, इन तीनों को जमा करके हम रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये मनफी के 4 मनफी के 12 मनफी के 16, ये मनफी के 16 जमा के 16, इसी तरह से ये सिफर आ गया। यानी x की कीमत अगर -4 रखते हैं इस कसीर रुकनी के अंदर, तो कसीर रुकनी का सिफर हमको हासिल होता है। अब इसी तरह से आप देखिए, ये जमा के 9 है, ये माइनस के 9 का कैंसिल होगा, तो बचा ये -4। अब ये देखिए -4 -6 के 10, ये जमा के 4, याद है तो समझ में नहीं आती, जमा के 4 ये -4 कैंसिल होता, तो आपका हासिल होने वाला आदत -6 है। इसी तरह से ये आप देखिए -4 -3 -7 जमा का 1, तो -6 हासिल होता है, ये भी आपको। इसी तरह से अब ये -4 एज इट इज। अब जमा का 1 जमा के 3 जमा के 4 या -4 सिफर हो गया। इसका मतलब ये है कि x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो इसका जवाब भी हमको सिफर आता है, इसका मतलब ये कसीर रुकनी का सिफर है। फिर इसी तरह से ये 4, ये जमा के 4 -4 कैंसिल हो गया, ये जमा के 6 हमको हासिल हो गया। अब इसी तरह जमा के 9 जमा के 9 जमा के 18 -4 यानी कि जमा के 14, इस तरह से हमको हासिल हो गया। अब देखिए आप, ये 16 है, ये मनफी के 12 है, या 16 और मनफी के 12 का मतलब है ये जमा के 12 24 हो गया। इसी तरह से तो ये हमारा टेबल हासिल हुआ। इसके जरिए से हम एक मुरत्तिब जोड़, एक हल सेट यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। x की जगह अगर -4 रख रहे हैं तो इसका जवाब हमको सिफर हासिल हो रहा है। इसी तरह से -3 रखने पर हमें -4 हासिल हो रहा है, और -2 रखने के ऊपर हमें -6 हासिल हो रहा है। इसी तरह से जब -1 रखने पर हमारा जवाब जो है -6 है। इसी तरह 0 रखने के ऊपर -4, और इसी तरह से जमा का 1 रखने पर सिफर हासिल हो रहा है। इसी तरह से 2 रखने पर 6 हासिल हो रहा है। इसी तरह से 3 रखने के ऊपर हमें 14 हासिल होता है। इसी तरह से 4 रखने पर हमें 24 हासिल होता है। इसका मतलब यह है कि हम 9 आदाद इस कसीर रुकनी में दर्ज कर रहे हैं। ये मुश्तरक, किसी भी सवाल के लिए आप इन 9 आदाद को रखिए, इंशाअल्लाह आपको इसका रिजल्ट
इसी तरह से ये 9 मुरत्तिब जोड़ हमको हासिल होंगे। इन 9 मुरत्तिब जोड़ों के जरिए से हम इसको तरसीमी कागज पर हल करने की कोशिश करेंगे। ग्राफी तरसीम करने से पहले सबसे अहम बात हमको ये समझनी की है, इसकी स्केल देख लेना है हमको। तो स्केल में x, ये x महवर है और ये y महवर है। x महवर में यानी x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। x महवर पर सिर्फ हम इसकी स्केल में x एक्सिस एक समर को एक ही इकाई मान रहे हैं। अब इसी तरह से y एक्सिस में एक समर मसावी है 2 इकाई का इंतखाब कर रहे हैं हम, 2 यूनिट्स। इसलिए कि सबसे बड़ी कीमत जो है यहाँ पर 24 है। और कभी भी ये किसी भी तरसीमी सवाल को करने से पहले ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है। इसके आधे मार्क्स इम्तिहान में होते हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आधे मार्क्स इसके कट जाते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर पेज यहाँ पर दिए हुए हैं, इसकी मदद से हम इसकी प्लॉटिंग तरसीमी पेपर पे करने वाले हैं। -4,0 -4,0 का मतलब ये है कि -4,0 यानी x -4 है, y 0 है। तो x -4 जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, ये -4 है। फिर y 0 है, 0 का मतलब वहीं पे रुकना है। तो ये -4,0 की प्लॉटिंग यहाँ पर आ गई। इसी तरह से हम देखेंगे -3,-4, x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -4। अब x एक्सिस -3 है, मतलब फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। ये x -3 यहाँ पर है। अब फिर -4 y है, तो y अगर प्लस ऊपर ले तो प्लस है, नीचे माइनस होगा। तो इसी तरह से -3, ये -4, इसकी प्लॉटिंग इसी तरह से यहाँ पर है। यानी ये जो प्लॉटिंग है -3, -4। इसी तरह से अब हम देखेंगे -2, -6। x -2 है, y -6 है। तो -6 जो है -2, ये -6 की प्लॉटिंग इसी तरह से यहाँ पर है। अब हम देखेंगे फिर ये -1, -6, ये -1, ये -6, इसकी प्लॉटिंग भी बिल्कुल करीब यहीं पर है। अब इसी तरह से आप देखिए 0, -4, x 0 है और y -4 है, तो ये -4 की प्लॉटिंग है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है x 1 है, y 0 है, x 1 है, ये y 0 है। अब इसी तरह से 2, 6, x 2 है, y 6 है। तो इसी तरह से ये 2, 6 की प्लॉटिंग यहाँ पर है। अब मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने ये प्लॉटिंग कर रहा हूँ। इसके 3, 14, x 3 है और y जो है 14 है। तो इसी तरह से ये y 14 है। तो इसी तरह से ये तकरीबन हमारे सामने प्लॉटिंग आ गए हैं। अब इस प्लॉटिंग की मदद से हमको तरसीम खींचना है। इस तरसीम के अंदर हम स्केल कभी खत्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल सीधे इसी तरह से हम अब ये यहाँ से निकलते हुए ये तरसीम जो है ये जो है हमारे तरसीमी ग्राफ हासिल हुआ। यानी कि अब देखिए आप इस पे यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो तरसीम है कसीर रुकनी x की दूसरी जमा के 3x -4 की तरसीम x एक्सिस पर नुकात -4, -1 पर खता करती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, px x की दूसरी जमा के 3x -4 x महवर पर नुकात -4, और जमा का 1, पर खता करती है। इस
तरसीम इजहार के जरिए से हमें -4, 1 और 1 कस्सी रुकनी के सिफर हासिल हुए। ये सिफर को हम तस्दीक करके देखेंगे कि हमारे ये सिफर सही है या नहीं है। इसकी तस्दीक के लिए ये कस्सी रुकनी x की दूसरी जमा 3x - 4 इसकी तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। x की दूसरी जमा के 3x - 4। इम्तिहान में तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा ये सवाल सही है या नहीं है तो बहुत ही अहम है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसके सिफर मालूम करने का तरीके को समझने के लिए सबसे पहला ये करेंगे कि पहला रुकन x की दूसरी है और इसका आखिरी रुकन जो है -4 है। दोनों का हासिल ज़रब लेंगे। x की दूसरी -4x की दूसरी हमको हासिल होता है। अब सवाल ये है कि 4 हमको कौन से पहाड़े में आता है उसको समझने की जरूरत है। यानी 2 दूनी 4 भी हो सकता है इसके टुकड़े, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 4 एकन 4। ये पॉसिबल इसके फैक्टर्स है, इसके पॉसिबल टुकड़े हैं 4 के टुकड़े। 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं इसको 4 एकन 4। लेकिन हमको सोचना है कि इसमें सूटेबल जो है कौन से टुकड़े हैं। इसके लिए हम बीच वाले पे गौर करने की जरूरत है। ये जमा के 3x है। और एक बात बहुत ही अहम टेक्निकल बात है कि इसका प्रोडक्ट -4 है। ये माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर कंपलसरी माइनस का अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब ये 2 में 2 मिला तो जमा 4 होता है, ये कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं चलते टुकड़े। अगर यहाँ जमा होता तो जमा का अमल कर सकते थे। यहाँ पर ये जमा के 4, ये जमा के 4 और माइनस का 1 लिखते हैं तो हमको जमा के 3 हासिल होता है। तो इसी तरह से जमा के 4x माइनस का x 1x ये यहाँ पर सूटेबल इसके अज्जा हैं इसके। तो पहला टर्म जो है x की दूसरी जैसे वैसा लिखेंगे। इस 3x के मुकाम पर हम जमा के 4x माइनस का 1x लिखेंगे, जिसकी वजह से हमको ये जमा के 3x हासिल हो जाता है। तो फिर ये -4 जैसे का वैसा लिखेंगे। अब इसके बाद ये देखेंगे कि इन दोनों अरकान में क्या चीज मुश्तरक है। यहाँ पर x की दूसरी के अंदर भी x है, 4x के अंदर भी x है। तो x एज ए कॉमन हम यहाँ पर निकालेंगे। x की दूसरी का मतलब ये है x ज़रब x, एक x बाहर है तो एक x अंदर रहेगा। ये जमा के 4 जैसे के वैसे। ये अब इसी तरह ये x चलेगा, x चले जाने का मतलब ये बचा 4। अब यहां पर देखिए एक और 4 के अंदर कोई चीज मुश्तरक नहीं है। कभी भी ज़हन में रखिए किसी चीज अगर मुश्तरक नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, बोले तो खुदा एक है तो उसका एक हम लिख ले सकते हैं। यानी कि माइनस का 1 या माइनस, यहां पर भी ये माइनस निकालेंगे तो ये x, ये माइनस कॉमन होने की वजह से ये अंदर प्लस होगा। इस तरह से ये 4, तो ये x जमा 4 और एज ए कॉमन हम ले लेते हैं। x जमा 4 कैंसिल होता है तो इसमें बचा x और यहाँ पर एक माइनस का 1। अब हम इसको कसी रुकने का सिफर मालूम करना है तो pf x = 0 है। तो इसका मतलब ये है कि x जमा 4 और x माइनस 1 मसावी है सिफर मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से x जमा 4 मसावी है सिफर या x माइनस 1 मसावी है सिफर। इनको दोनों को अलग-अलग सिफर के साथ रख के x मसावी है ये माइनस के 4 या x मसावी है ये जमा का 1। तो हमको ये हासिल हो गया इसका वेरिफिकेशन। कसी रुकने के सिफर माइनस के 4 और जमा का 1, ये कसी रुकने का सिफर है। इस तरह से हमारे इस सवाल की तस्दीक हो चुकी है। अब इसी तरह से हम जवाब की तस्दीक के लिए एक और तरीका, आसान तरीका है अपने इत्मीनान के लिए हम ये भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सिफर 2 सिफर है, माइनस के 4 1 है तो x के मुकाम पर माइनस के 4 रख रहे हैं हम यहाँ। तो जहां पर भी x हो माइनस के 4 लिखेंगे। तो -4 कुल की दूसरी ये जमा 3 जैसे के वैसा। फिर x आते हैं यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 4, फिर ये माइनस के 4। -4 की दूसरी का मतलब ये है कि -4 ज़रब माइनस के 4 मनफी ज़रब मनफी जमा 4 चौक 16, यानी ये जमा के 16 हमको हासिल हो रहा। फिर ये जमा ज़रब मनफी मनफी, ये 3 चौक 12। फिर इसी तरह से ये माइनस के 4
का मतलब ये है कि ये जमा के 16 फिर माइनस के 12 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 16 इस तरह से कैंसिल हो गया। तो p माइनस 4 मसावी है 0, 81 रुपयों का एक 0 आ गया। फिर एक इसकी तस्दीक, फिर x के मुकाम पर अगर हम 1 रखेंगे, जहां पर भी 100 वहां पर 1 रख रहे हैं, 1 ये की दूसरी जमा के 3 फिर x के मुकाम पर 1 फिर माइनस के 4 1 की दूसरी का मतलब 1 ज़रब 1 1 एकन 1 जमा के 3 एकन 3 ये माइनस के 4। इसी तरह से जमा का 1 जमा के 3 जमा के 4 ये माइनस के 4 ये भी कैंसिल हो गया। p1 इज इक्वल टू ये भी 0। इसी तरह से इसकी तस्दीक हम करके हमारे जवाब के लिए इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। ये एक तरीका भी है इसको करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बड़ी तफसील के साथ सीखे। तो आप 10वीं जमात के मैथमेटिक्स की किताब में सफ़े नंबर 64 पर मश्क नंबर 3.2 पर इससे मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात हैं। आप इसको होमवर्क में कीजिए। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो